दोस्तों आज तारीख 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज उत्तर प्रदेश में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। आप भी अपनी माँ के नाम एक पौधा जरूर लगाएं। एक पेड़ माँ के नाम पर सीएम योगी की पहल। लखनऊ के अकबर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पौधा लगाएंगे। बुलडोजर एक्शन से मैदान बने अकबर नगर में सीएम योगी ये पौधा लगाएंगे और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। सीएम बोले कि अब सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा ये अकबर नगर और आज एक दिन में ही ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का। अलीगढ़ मंडल में भी 1.25 करोड़ पौधे लगेंगे। जिले में तकरीबन 44 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। प्रदेश में अब शिक्षकों को बच्चों के साथ प्रार्थना सभा की फोटो भेजना भी आवश्यक होगा। हालांकि ऑनलाइन हाजिरी लगाना भले ही अब अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी 11 डिजिटल रजिस्टर पर काम करना होगा। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी को छोड़कर बाकी ये कार्य टेबलेट के माध्यम से करने का आदेश जारी किया शिक्षा विभाग की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी के इस जिले में सावन भर शनिवार और सोमवार को बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। आदेश भी जारी हो चुका है। दरअसल कांवड़ यात्रा के चलते बदायूं जिले में ये शनिवार सोमवार को स्कूलों में छुट्टियां रहेगी लगभग महीने भर तक, 1 से 8वीं तक के स्कूलों में, है ना। और वहीं देखिए एक बड़ी खबर, प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों का मानदेय भी बढ़ा दिया है। प्रति महीना कितना इजाफा किया गया तो देखिए आप, यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों के मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी हो चुका है। सबसे ज्यादा प्रोफेसरों के मानदेय में 85,000 रूपए प्रति महीने तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं अलग अलग मानदेय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वही देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है, लोगों को मानवता के लिए काम करना चाहिए। चलिए बड़ी खबर है, कांवड़ यात्रा के चलते लखनऊ मार्ग पर भारी वाहनों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक ये डायवर्जन लागू रहेगा और ड्रोन के जरिए रास्तों की निगरानी भी की जाएगी। हालांकि प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी यूपी सरकार के आदेश पर भी विवाद पैदा हो गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। एनडीए के 3 सहयोगी दल भी इसके विरोध में है। आदेश आपको पता होगा, दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का जो आदेश है उसको लेकर ये कंट्रोवर्सी हो रही है। हालांकि एडीजी का अभी भी कहना है कि ये पुराना आदेश है और इसे फॉलो कराएंगे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबों पर लिखे जाएंगे संचालकों के नाम भी। भले ही प्रदेश भर में कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने योगी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि पहचान छिपाने की जरूरत ही क्यों है, दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य होना चाहिए। इधर मुस्लिमों का कहना है कि कांवड़ यात्रा से जुड़ा फैसला वापस ले योगी सरकार। मदनी बोले कि जैसे दलित हुए छुआछूत के शिकार, अब मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मुस्लिम नेता ओवैसी का भी कहना कि अमरनाथ यात्रा में तो घोड़े वाले प्रसाद वाले मुसलमान हैं, फिर यूपी में ऐसा क्यों है। ओवैसी ने भी कुछ बड़े सवाल किए। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाद अब ऐसा ही आदेश उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। यहाँ भी कांवड़ यात्रा पर दुकानदारों को अपना मालिक का नाम लिखना होगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किया गया। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। सावन में घर बैठे ही आप महाकाल और काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर पाएंगे। मोबाइल पर ही दर्शन करके जल, पंचामृत, बिल पत्र और प्रसाद भी चढ़ा पाएंगे। ये ऑनलाइन सुविधा शुरू की जा रही है इस बार। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के जरिए भी आप ये काम कर सकेंगे। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में भी 21 यादव बंधु निभाएंगे जलाभिषेक की परंपरा। एटीएस, सीआईएसएफ समेत 2500 पुलिस कर्मी सुरक्षा करेंगे। 4 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया मेला क्षेत्र भी। और बड़ी खबर देखिए, यूपी एचसीआर बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लखनऊ समेत प्रदेश के 6 जिले इस एचसीआर क्षेत्र में शामिल होंगे। 27,000 वर्ग मील का एरिया तय किया गया है और इस एचसीआर के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रहेंगे और कई अधिकारी सदस्य भी बनेंगे। योगी सरकार ने एचसीआर बनाने का फाइनल आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, इन 6 जिलों को मिलाकर के दिल्ली एनसीआर की ही तरह यूपी में एचसीआर बनाया जाएगा। और भी डिटेल आप देख सकते हैं इससे क्या फायदे होंगे। चलिए खबर है दोस्तों, लखनऊ एसजीपीजीआई में पहली ट्रांसजेंडर क्लिनिकल केयर यूनिट शुरू हुई। 6 विभाग मिलकर इसका संचालन करेंगे। डेडिकेटेड वार्ड में ट्रांसजेंडर को भर्ती सुविधा भी मिलेगी। और वहीं देखिए लखनऊ एयरपोर्ट की 20 उड़ानें लेट रही, 12 उड़ानों को रद्द किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्वर में जो कल खराबी आई थी आपको पता होगा, इसके चलते पैसेंजर्स परेशान हुए। न सिर्फ यूपी लखनऊ में बल्कि इस एंटीवायरस अपडेट ने एयरलाइन से लेकर शॉपिंग मार्केट तक दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम क्रैश हुआ और ठप पड़ गई कई सारी चीजें। बैंक और एटीएम के साथ स्टॉक मार्केट भी प्रभावित हुआ। एक सॉफ्टवेयर अपडेट और 15 घंटे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप पड़ी। दुनिया भर में तकरीबन 4295 फ्लाइट कैंसिल रही। ब्रिटेन में तो टीवी चैनल का प्रसारण भी रुक गया। चलिए बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद और उनकी बेटी भगोड़ा घोषित किए गए। उनकी बेटी संघमित्रा पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का भी आरोप है। कई समन वारंट के बाद भी लखनऊ कोर्ट नहीं पहुंचे, तो अब एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से इन दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन में कई वाहन स्वामियों के गलत मोबाइल नंबर डले हुए हैं। परिवहन विभाग की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। उसके बाद अब परिवहन विभाग ने सुविधा दी है, आप खुद अपना मोबाइल नंबर अपडेट भी कर सकते हैं। ये परिवहन.gov.in पोर्टल के जरिए, है ना। चलिए खबर है, काशी की सड़कों पर अतिक्रमण और जाम लगा तो थानेदार होंगे जिम्मेदार। सीपी ने एसएचओ और एसओ को चौकी इंचार्ज समेत कुछ प्रमुख चौराहे के जिम्मेदारियां देते हुए निर्देश भी जारी किए। वहीं देखिए प्रदेश
प्रदेश में एक और नया आदेश जारी हुआ। विधवा पेंशन को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर खाते से लिंक करना जरूरी होगा। लिंक नहीं होने पर अगले महीने अगस्त से पैसा नहीं मिलेगा और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई तय की है, तो उससे पहले आप लिंक कर लें। वहीं इधर प्रदेश में ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भी रेल कर्मचारियों ने फिर से धरना दिया। लखनऊ के आलमबाग के केरीज वर्कशॉप पर विरोध जताया। चलिए बड़ी खबर है, अब सामूहिक विवाह योजना के लिए पड़ोसी की गवाह देना जरूरी होगा। अमेठी में 1014 जोड़ों की शादियों का लक्ष्य तय किया। 51,000 रुपए योगी सरकार इस पर खर्च करती है, आपको पता होगा। लेकिन इसमें फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए अब नया आदेश जारी किया है। सामूहिक विवाह योजना में आ रही गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने नियमों में कड़ाई कर दी है। एक तो अब हर आवेदन का सत्यापन कराया जाएगा और पड़ोसी वर और कन्या के अविवाहित होने की पुष्टि करेंगे। उसके बाद ही इस योजना के लिए लाभ के पात्र होंगे लोग बाग। चलिए खबर है, सपा ने मेडिकल कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा पीड़ित को मिले मुआवजा, दोषी प्रबंधन और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग भी की। वहीं देखिए गाजियाबाद में बाजार बंद कर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। 1702 दुकानों का किराया बढ़ाने का विरोध जताया। फैसला वापस लेने की मांग भी की। खबर है, लखनऊ में 4 गुना बढ़ गया हाउस टैक्स। कई चक्कर लगाने के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लोग बोले कि कोई सुन नहीं रहा है। वहीं इधर देखिए लखनऊ में निजी स्कूल एसोसिएशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनिल अग्रवाल बोले कि बिना जांच स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों पर ताला लटकने का अभियान शुरू हो चुका है। यूपी में शिक्षा की दुकान चलाने वालों की खेड़ नहीं। योगी सरकार का आदेश है कि बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो इसी का विरोध किया लखनऊ एसोसिएशन ने। चलिए खबर है, गाजीपुर में भी आज 20 जुलाई को आयोजित होगा वृहद पौधारोपण अभियान। पूरे जिले में लगभग 41 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। डीएम बोले कि अपनी मां के नाम आप भी एक पौधा लगाएं। वही दोस्तों खबर है, प्रयागराज कुंभ 2025 में 6 करोड़ भक्त करेंगे स्नान। श्री महंत मुरलीदास बोले कि गंगा भवन 100 कमरों का बनेगा। चारू कुंभ में बनेगा अखाड़ा का भवन भी। और वही देखिए उत्तर प्रदेश के जालौन में एक अनोखा मामला सामने आया। एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बड़े दुख की बात है चारों की जान चली गई। परिवार ने एम्बुलेंस सेवा को ठहराया जिम्मेदार। सीएमओ ने जांच के आदेश भी दिए। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वैसे जालौन में ये गर्भवती महिला ने एक साथ 4 नवजात बच्चों को जन्म दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रेगनेंसी का टाइम पूरा नहीं होने के चलते ये बच्चों का वजन काफी कम था और इनकी जान चली गई। चलिए खबर है, गोरखपुर में जल्द बनेगा नोएडा जैसा गार्डनिया ग्लोरी मार्केट। 66 गाड़ियों की कैपेसिटी वाली होगी ये स्मार्ट पार्किंग। पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाएगा। वही देखिए गाजीपुर में पीयूष राय ने सीएम योगी से मुलाकात की। बोले गौड़ एवं खरवार जाति के लोगों का जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने पर भी बातचीत हुई। बड़ी खबर देखिए, प्रदेश की सभी जिला बार एसोसिएशन की हड़ताल पर लगी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हड़ताल पर जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। और खबर है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जल्द मिलेगा पहला एसटीपी। 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्राधिकरण ने टेंडर भी निकाले। 20 जुलाई तक आवेदन होंगे। बड़ी खबर देखिए, 1.5 लाख कर्मचारियों के लिए आंदोलन का ऐलान हुआ। लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बैठक करके निर्णय लिया। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के मामले पर अब संभल के मुस्लिम धर्म गुरु बोले कि इस फैसले पर आपत्ति नहीं है। शरीयत में हस्तक्षेप मतलब संविधान में छेड़खानी। जो हाल ही में आपको बताओगा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया था, तो उस पर ये मुस्लिमों का कहना है। खबर देखिए, वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा स्थगित हुआ। 2 दिवसीय दौरे पर आज आना था, लेकिन लखनऊ में व्यस्तता के चलते उनका प्रोग्राम फिलहाल टल गया है। और खबर देखिए, मिर्जापुर में गुरु पूर्णिमा को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। विंध्य क्षेत्र में आश्रमों पर सुरक्षा के लिए रूट डाइवर्जन भी किया गया। पुलिस व पीएसी भी होगी तैनात। चलिए मौसम समाचार पर नजर डालते दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक होगी झमाझम बारिश। बिजली गिरने की भी चेतावनी है। 53 जिलों में अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। देखिए कल भी कानपुर में आधे घंटे बारिश हुई। प्रयागराज में जल स्तर बढ़ने पर लोगों को शिफ्ट भी किया गया। गोरखपुर में अभी भी 55 गाँव डूबे हुए हैं। काशी के 30 घाट गंगा नदी में समाये। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। और हाँ, एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजकल खेती में अत्यधिक फर्टिलाइजर यानी खाद का इस्तेमाल करना कैंसर की वजह बन रहा है। हमारी धमनियों में घुसने लगा ये जहर। प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। और देखिए उत्तर प्रदेश भाजपा में भी घमासान छाया। 27 जुलाई को दिल्ली जाएंगे सीएम योगी और फिर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी भाजपा में हो रही कंट्रोवर्सी के बीच खबर है, 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस मनाएगी कांग्रेस। सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं को इकट्ठा किया जाएगा और इस दौरान जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की मांग की जाएगी। ये देख सकते हैं कांग्रेस द्वारा इस संबंध में पोस्टर भी जारी किया गया। ये शेड्यूल लोकेशन क्या होगी। चलिए खबर है, यूपी के इस जिले में आज से 42 दिन तक बुलडोजर एक्शन चलेगा। 70 वार्डों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुरादाबाद जिले में अवैध निर्माण को ढाया जाएगा बुलडोजर के जरिए। वही देखिए दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में धड़ाधड़ गिरफ्तारी जारी है। सीबीआई ने अब झारखंड रांची से एक और एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में 1040 पदों की भर्ती की अधिसूचना जारी हुई, जिसकी आखिरी तारीख 8 अगस्त निर्धारित है। आप एसबीआई की इस ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और भी इस रिक्रूटमेंट की डिटेल आप देख सकते हैं। और
युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, सरकार के जेम पोर्टल की ई लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अब 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में लॉन्च कर दिया गया है। जो सरकार का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जेम पोर्टल, इसका जो लर्निंग पाठ्यक्रम है वो अब आपको 12 अलग अलग भाषाओं में मिल पाएगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के अलावा भी असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु वगैरह शामिल हो गए है ना। और वहीं देखिए सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है, बारिश में बढ़ता है आई फ्लू और थ्रोट इन्फेक्शन का खतरा। गंदे पानी से बचाव करें और हाथों को चेहरे और आंखों पर न लगाएं, क्योंकि मानसून में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप भी इन टिप्स को फॉलो करें बचाव के लिए। आई फ्लू हो जाए तो क्या करना है देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर देखिए, देश के केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का बड़ा बयान, कहा साल 2047 तक भारत खेल उत्कृष्टता के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा। और देखिए सरकार का बड़ा ऐलान, प्राकृतिक खेती करें किसान, खाते में 3 साल तक पैसे भेजेगी सरकार। दरअसल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने खेत के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती करें और इसके लिए शुरुआती 3 सालों तक सरकार उन्हें सब्सिडी भी देगी और किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जागरूक भी किया जाएगा। देख सकते हैं आप ये प्लान। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक नया नियम, फास्टैग नहीं लगाने वालों के लिए अलर्ट जारी हुआ। अब NHAI वसूलेगा 2 गुना टोल टैक्स। दरअसल NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से चेतावनी दी और कहा कि गाड़ियों की विंड स्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग न लगाने वालों पर अब ये सख्त कार्रवाई की जाएगी। NHAI की तरफ से कई कदम उठाए गए इसके लिए, और ऐसे वाहन जिनमें अंदर से सामने की विंड शील्ड पर फास्टैग नहीं लगा है तो उन वाहनों से दुगना टोल टैक्स वसूला जाएगा। ये निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और वही खबर है दोस्तों, हमारे संसद के मानसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश करेगी। जानकारी के लिए बता दूं, संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट भी पेश करेगी, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, HDFC बैंक और येस बैंक के बाद अब इस बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बड़ा झटका दिया। यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और वो बैंक है दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को ये बड़ा झटका दिया गया। AU बैंक का ये नया नियम 15 अगस्त 2024 से लागू हो जाएगा, अगले महीने से, जिसमें आप यूटिलिटी बिल यानी कि मोबाइल, बिजली, गैस, पानी जैसे बिल पेमेंट करोगे AU बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए तो अब आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज फीस शुल्क के रूप में देना पड़ेगा, है ना। चलिए खबर है, आधुनिक वॉरशिप से भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 70,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को रक्षा मंत्रालय देगा मंजूरी। और किस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वही देखिए हमारे देश में जल्दी बनेंगे 3 नए फ्रंट कॉरिडोर। DFCC की तरफ से DPR तैयार कर रेल मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा गया। वेस्ट कॉरिडोर भी 2025 तक बनकर तैयार होगा और ये तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 4315 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर बन जाने के बाद देश के व्यापारियों को व्यापार में गति मिलेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर होगा, है ना। और दोस्तों इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तैनात होंगे स्नाइपर, एक्टिव रहेगा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी। सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर इस बार ये सख्त प्लानिंग बनाई गई है। लाल किले पर PM मोदी की सुरक्षा भी अवैध रहेगी। खास राइफल के साथ तैनात होंगे स्नाइपर, जो कि 800 मीटर दूर छिपे दुश्मन को भी मारने में सक्षम है। वही देखिए गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि ड्रग्स की कमाई से आने वाला पैसा देश की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आदेश दिया। कहा कि भारत में 1 ग्राम भी नशीली दवा नहीं आनी चाहिए। नारकोटिक्स अधिकारियों को चेतावनी जारी की। चलिए खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर यूक्रेनी समकक्ष कुलेबा से बातचीत की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा भी हुई। वहीं इधर हमारे देश में अब सरकारी कर्मचारी के संगठनों ने 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग एक बार फिर से उठाई है। क्या बजट में वित्त मंत्री इसका बड़ा ऐलान कर सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट ये आ रही कि सरकार इस बार बजट में मिडिल क्लास को तोहफा दे सकती है। 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स में रियायत यानी कि छूट मिलने की संभावना है। और इस बार हमारा बजट रक्षा क्षेत्र में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए अलग से बजट में प्रावधान रखा जा सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, घर खरीदारों से सख्ती न बरते बिल्डर और बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने किस्त भुगतान की देरी पर कार्रवाई से रोक लगाई। अच्छा, और वही दोस्तों एक खबर आपको बताऊं, आजकल आपको पता होगा गुजरात और राजस्थान में चांदीपुरा वायरस काफी ज्यादा फैल रहा है ना। इस बीच अब गुजरात में 70 सैंड फ्लाई मक्खियां और मिली हैं जो चांदीपुरा वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। 12 दिन पहले इसी गांव में रहने वाली एक 9 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 4 और बच्चों की जान गई और टोटल मरने वाले बच्चों की संख्या 19 हो गई है। 5 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। इधर राजस्थान डूंगरपुर में भी चांदीपुरा वायरस के 2 संदिग्ध बच्चे और मिले हैं। ऐसे में ये चांदीपुरा वायरस क्या है, इसको लेकर आप भी सावधान रहें। 1965 में पहली बार इस वायरस का मामला महाराष्ट्र के चांदीपुरा गाँव में सामने आया था। उसके बाद से इस वायरस का नाम ही चांदीपुरा वायरस पड़ गया। इस वायरस के लक्षण क्या है देखिए आप, तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सिर में दर्द, बेहोशी और सर्दी जुकाम। ये लक्षण अगर बच्चों में दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और ये वायरस कैसे फैलता है तो देखिए, मच्छरों, पालू मक्खी, कीट पतंगों के जरिए वायरस फैलता है, तो सावधान रहिएगा। और भी अगर आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं क्या है चांदीपुरा वायरस, क्या इसके लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी वाला वीडियो मैंने DLS न्यूज के मेन चैनल पर कल ही डाल दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो DLS न्यूज सर्च करके यूट्यूब में और इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। टाटा कर्व और कर्व EV का प्रोडक्शन वर्जन रिवील हुआ। 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, इसमें 6 एयरबैग और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। 7 अगस्त को ये मार्केट में लॉन्च होगी। बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, दिल्ली में हर दिन 700 लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम सेल के DCP बोले कि प्रतिदिन 1700 शिकायतों के कॉल आते हैं, जिनमें
800 कंप्लेंट नहीं आती हैं। आए दिन आपको पता होगा ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं, है ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ये मामले आते हैं। और अब सरकार की तरफ से देश भर के सभी राज्यों के करोड़ों किसानों को भी सावधान किया है। कहा कि सोलर पंप लगवाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की जा रही है, कुछ फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन और लोगों के साथ ये धोखाधड़ी की जा रही। तो ऐसी फेक वेबसाइट, नकली वेबसाइट से सावधान रहें। ये देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी नोटिस भी। और एक ऐसे ही जानकारी मैंने आपको कल भी बताई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अलर्ट जारी किया है। स्कैमर्स टैक्स रिफंड मैसेज भेजकर ईमेल और मैसेज के लिंक के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो इनसे भी आप बचकर रहिएगा। चलिए भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए। एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया, 108 पर ऑल आउट कर दिया। टारगेट मात्र 14 ओवर में ही चेज किया भारत ने। देखिए भारतीय क्रिकेट में पुरुष खिलाड़ियों की तरह महिला खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। ये आखिरकार भारत की बेटियों ने साबित कर दिखाया, है ना। चलिए खबर है, इंडियन आर्मी चीफ, वाइस चीफ और इंडियन नेवी चीफ को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। और देखिए जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को चलेगी पहली ट्रेन। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है जो कि 8 तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकता है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया हुआ है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आपको बता दूं पीएम की अगली मन की बात का कार्यक्रम बजट के बाद 28 जुलाई को होगा। और इसमें आप भी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो माई गवर्नमेंट ऐप, नमो ऐप के जरिए या इन टोल फ्री नंबर के जरिए भी सुझाव भेज सकते हैं। और खबर देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच की जाए और चुनावी पार्टियों से पैसे वापस वसूले जाए। और अंत में आपको आज के दिन के बारे में जानकारी बता दूं, आज के दिन को इंटरनेशनल मून डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वजह है दोस्तों कि आज के दिन चंद्रमा की सतह पर पहली बार मनुष्य पहुंचा था। साल 1969 में 20 जुलाई को ही नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार किसी इंसान के रूप में चांद की सतह पर कदम रखा था, है ना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।